साथ खड़े हो गए, फिर भी धनुष को हिला तक नहीं सके। कामी के शब्द सती के मन पर असर नहीं कर सकते हैं, तो 10,000 राजा खड़े हो गए। ये बात बुद्धि में उतर सकती है क्या? 10,000 राजा हुए तो 20,000 हाथ हो गए। और मंडप की रचना कैसी थी माना जाए, 10,000 राजाओं ने अगर धनुष को उठा लिया होता तो फिर सीता मैया किसके गले में वरमाला पहनाती? अब विचार करो चौपाई पर, भूप सहस 10, यानी बाबा जी ने चौपाई में शब्द के साथ अंक भी फिट किए हैं। संतों ने अपना अपना मत दिया है इस चौपाई के ऊपर। कुछ संत कहते हैं कि बाबा जी बताना चाहते हैं कि चौपाई में बाबा जी ने कई अंक भी फिट किए, 10,000 वीर लगे पर धनुष नहीं टूटा। आप ध्यान करो, 10,000 वीरों का, और 10,000 में कितने अंक होते हैं? 10,000 में 5 अंक होते हैं, और 5 अंक में जीवित अंक कितने हैं? यानी 1, बाकी सब शून्य है। तो 1 अंक के बाद सभी अंक शून्य है, 0 है, बस 1 अंक जीवित है। ऐसे ही उन सभी राजाओं में एक राम ही थे, वो सही अंक थे, बाकी सब शून्य है, उनसे धनुष नहीं टूटा। अब दूसरा भाव संत देते हैं, किसी संत ने लिखा है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार का मतलब होता है दिन से, दिन को बार कहते हैं, एक दिन को बार, जैसे शनिवार सोमवार, इस तरह से बार कहते हैं एक दिन को। तो वो संत कह रहे हैं कि तुलसी बाबा कहना चाह रहे हैं कि एक ही दिन में 10,000 वीरों ने बारी बारी से कोशिश की धनुष को उठाने की, लेकिन वो धनुष को हिला तक नहीं सके। जब ऐसा देखा तो राजा जनक अकुलाने लगे हैं, खड़े हो गए हैं। उन्हें पता था कि राम ब्रह्म है, उन्हें पता था कि राम ब्रह्म है, मगर जब धनुष नहीं टूटा है तो एकदम उबल पड़े हैं। कभी कभी क्या होता है कि भगवान की बगल में रहने वाले भी भगवान के बारे में भूल कर बैठते हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, विभीषण को पता था कि राम ब्रह्म है, लेकिन रावण की चकाचौंध को देख करके विभीषण ने लंका के रण मैदान में पूछ लिया कि भगवान इसे आप कैसे जीत पाओगे? तो भगवान को हंसी आ गई। तो बड़े बड़ों को दिखाई नहीं देता है, बहुत करीब हो तो भी दिखाई नहीं देता। सही ढंग से देखने के लिए मनोविज्ञान में एक सही अंतर बताया गया है। तो जनक जी अकुलाने लगे हैं, आवेश में आकर के उठे और सभी राजाओं का अपमान करते हुए कहते हैं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो प्रण उठाना। ये दीप दीप से खंड खंड से हमारी प्रतिज्ञा को सुन करके आए हैं। आप सब जानते थे कि मेरी शर्त क्या थी। इस शिव धनुष को तोड़ना कोई ऐसी खेल की बात नहीं है, और तुम सब चले आए और इस शिव धनुष को हिला भी नहीं पाए हैं। तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। अब तो मैं इस प्रतिज्ञा को करके उपहास का केंद्र बन गया हूँ, उपहास का पात्र बन गया हूँ। अगर मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ तो सत्य चूकता हूँ, और प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता हूँ तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। अब मैं क्या करूं? सुकृत जाए जो पनु पर हरहूं, कुंवरी कुंवारे रहूं का करूं। सुकृत चला जाए अगर प्रतिज्ञा तोड़ो, और नहीं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। अरे कहाँ गया तुम्हारा बल? जनक राजा सबको स्पष्ट रूप में, स्पष्ट शब्द में और अपमानित करने लगे हैं। सुनिए राजा महाराजाओं, तजो आस निज निज ग्रह जाहू, लिखान वेद वे देह विवाहु। सब घर चले जाइए, सब आशा छोड़ करके घर चले जाइए, सबका जाहिर में अपमान किया है। तो जो सज्जन लोग थे वो तो इस अपमान को सुन करके उठ के जाने लगे। कुछ खड़े हुए कि भैया बहुत अपमान हो गया, चलो यहाँ से। लेकिन कुछ अभिमानी राजा थे
तो वो कहने लगे अरे बैठ जाइए। तो कहा कि बाप दादा की कीर्ति का सवाल है। तो कुछ कह रहे हैं कि देखो कीर्ति थी वो तो धनुष को दे दी, अब यहाँ पे बैठने से क्या फायदा। तभी अभिमानी राजाओं ने कहा कि अरे हम नहीं तोड़ पाए तो क्या ये अयोध्या का राजकुमार तोड़ देगा। मान लो वो भी ना तोड़ पाए, हमारी बारी तो गई, हम तो कुछ नहीं कर पाए, और कोई नहीं तोड़ पाया तो ये राम क्या तोड़ेगा। लोग मन में सोचने लगे कि कोई तोड़ नहीं पाएगा तो फिर जनक जी ऋषियों से पूछेंगे तो ऋषि कहेंगे कि स्वयंवर जाहिर कर दो, आप बेटी को जयमाला लेकर के भेज दो और जिसकी गले में वरमाला पहना दे बस उसी के साथ विवाह हो जाएगा, ऐसा ऋषि बोलेंगे। तो ऐसा सोच करके बैठे रहे कि शायद उसमें हमारा नंबर आ जाए, वैसे उठ के चला जाना चाहिए। जनक जी बहुत बोले हैं, परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं। आज मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ वीर विहीन मही में जाने। आज मैं जान गया कि पृथ्वी पे कोई वीर है ही नहीं है, इस भूमंडल पर कोई वीर बचा ही नहीं है। जब जनक जी ने कहा कि भूमंडल पे कोई वीर नहीं बचा है तो ये बात लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुई, खड़े हो गए, कांपने लगे हैं, नैन लाल हो गए हैं। राम जी से कहा महाराज माफ कीजिए, आज मैं बिना पूछे बोल रहा हूँ। कहीं जनक जस अनुचित वाणी विद्या मान रघुकुल बन जानी। सुना नहीं गया लक्ष्मण जी से, बोले जनक महाराज को कहिए या तो शब्द वापस लिए जाए या फिर मुझे आज्ञा दी जाए। आप यहाँ पर विद्यमान हैं, यहाँ पर और ये कहा जाए कि कोई वीर नहीं है इस दुनिया में, कोई वीर नहीं है ऐसा ये कह रही है, अनुचित है। और आप यहाँ पर विराजमान हो, राम जी से कहा। तो देखो उस काल में शब्द वापस नहीं लिए जाते थे, ये तो आज का रिवाज है, जो बोलते थे उसका वो पालन किया करते थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आपको परिश्रम लेना हो तो मुझे आज्ञा दे दीजिए, जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि आप आज्ञा दे दें तो कंदुक की तरह इस पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा, यदि आप आज्ञा दे दें तो कमल की नाल की तरह उसको ऊपर चढ़ा दूंगा, यदि आप आज्ञा दे दें तो उसे घड़े की तरह चकनाचूर कर दूंगा, यदि आप आज्ञा दे दें तो छत्र दंड की तरह तोड़ दूंगा। आपके बल से प्रताप से यदि आपने कहा और मैंने कर न पाया तो जीवन भर धनुष को हाथ में नहीं उठाऊंगा, छत्री कहलाना बंद कर दूंगा, 5 बार भिक्षा मांग करके पेट भरूंगा। महाराज आज्ञा दो। ये जनक राज शब्द वापस लें। लक्ष्मण जी बहुत बोले हैं, मानस में लिखा है, और ऐसी रोशीली भाषा सुन करके लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान मह दिग्गज डोले। ऐसे बच्चन लखन ने बोले कि धरती डोलने लगी है, दिशाएं कांपने लगी है, सिंहासन कांपने लगे हैं, राजा कांपने लगे हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि सब कांपने लगे, सब हिलने लगे, लेकिन 2 नहीं हिले, एक राम और दूसरा धनुष। राम नहीं हिले तो लक्ष्मण ने क्रोध के आवेश में कहा कि महाराज मैं क्रोध में लाल हो गया हूं, तो आप अभी भी शांत बैठे हो। तो श्री राम ने कहा कि पहले पूर्व दिशा लाल होती है, सूर्य बाद में उदय होते हैं, तुमने लालच कर दी। पहले मेघ की गर्जना होती है, बाद में बारिश होती है। लखन जी बहुत रोष में हैं, भगवान ने लखन जी को इशारा कर दिया। तो देखो कौन कहता है कि आंखों की जुबान नहीं होती, आंखों की भी एक भाषा होती है, लेकिन आपको करनी आती हो। भगवान ने इशारा कर दिया, लखन जी बैठ गए हैं। बाबा जी लिखते नहीं कि क्या इशारा किया, भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा होगा कि तू बैठ जा, तू नहीं तोड़ेगा मुझे तोड़ना है, ऐसा तो नहीं कहा होगा। लखन जब गुस्से में ज्यादा भर गए हैं, जनक जी ने जब ये कहा था कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है,
तो राम जी कहते हैं देख लखन तुझसे ज्यादा रोष मुझे आया इस बात पर, लेकिन विश्वामित्र जी के पूछे बगैर मैं क्या कर सकता हूँ।